रमजान में एक बार फिर खुशामदीद। अब हम मौजूद हैं डालडा किचन मास्टर की जगह पर, और डालडा किचन मास्टर में आज क्या होने जा रहा है, कौन दो लोग आमने सामने हैं। अब कितने दिन बाद। अस्सलाम वालेकुम बेहतर शेफ मुबारक, कैसी हैं आप? जुमा मुबारक। खैर मुबारक। सऊद हमारे साथ हैं यहाँ पर। शेफ समिया अपने किचन का सारा काम शाम खत्म करके यहाँ पर आ गई हैं ताकि वो हमारे गप्पे सुन सके। और मुझे बताइए कि अब कितने दिन बाद एलिमिनेशन होगी तीन लोगों की? अब चौथे दिन, यानी 4 दिन यहाँ से 4 दिन बाद। 4 दिन बाद 3 लोग सीधा जाएंगे घर और हमें 3 टॉप कंटेस्टेंट्स डालडा किचन मास्टर के मिल जाएंगे। आप जानते हैं जो डालडा किचन मास्टर जीतेगा उसे जहां मिलेंगे बहुत सारे इनामात, वहीं पर राबिया अनम सैलून की तरफ से 1 लाख रुपए कैश ईदी उन्हें मिलने जा रही है। तो जनाब कौन होगा वो खुश नसीब जो डालडा किचन मास्टर सीजन 1 का टाइटल अपने साथ लेकर घर जाएगा? इतनी बड़ी ईदी किसको मिलने जा रही है, बस जल्द ही पता लगने वाला है। तो आज क्या होने जा रहा है आपके डालडा किचन मास्टर में, बताइए हमारा। तो डालडा किचन मास्टर में आज मेरे साथ हैं फायजा और हेरा। और जैसा कि आपको पता है, क्योंकि हम फिनाले के करीब जाते जा रहे हैं, तो उस लिहाज से टास्क, चैलेंजेस, ट्विस्ट दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल तर होते चले जाएंगे। एक सिंपल सी चीज भी हमारे कंटेस्टेंट को बहुत टफ टाइम देगी। तो आज का जो चैलेंज है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं आप लोगों को जज करूंगी एग्जीक्यूशन, अपीयरेंस, टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट और टास्क पे। टास्क को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं सही समझेंगे आप उसको सही तरह एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। और इनके आपको, क्योंकि एलिमिनेशन है नहीं, तो आपको इनके पॉइंट्स मिलेंगे जो कि मैं सेव करती जा रही हूँ एक साइड पे। तो आज का जो चैलेंज है वो कुछ इस तरह है कि कभी कभार कहते हैं ना कि बहुत एक सिंपल सी चीज बहुत सादी लग रही होती है, लेकिन वही चीज बहुत टफ टाइम देती है। लोग कहते हैं कि जैसे तो शेफ हमारा हमें बहुत सादी सी लगी थी पहले दिन, लेकिन जितना इन्होंने टफ टाइम दिया है कंटेस्टेंट्स को वो हम ही जानते हैं। ऐसा है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो बहुत सिंपल है, तो मैं कुछ भी कर लूंगा उसके साथ, लेकिन उस सिंपल के साथ फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना वो सबसे मुश्किल सीधा काम कर दूंगी उसे। ठीक है, बताइए। तो आज का जो, और ये मोस्ट फेवरेट मेरा मिस्ट्री बॉक्स, क्योंकि इसमें वाकई में कोई ऐसी चीज होती है जो हमारे कंटेस्टेंट के होश उड़ा देती है। खतरनाक डब्बा, खतरनाक और मेरा पसंदीदा। चलिए, और इसके नीचे है, आ जाए आप दोनों पास। आप लोगों का, मेरा कुछ नहीं है इसमें लेना देना। चलें जी, 1 बिस्मिल्लाह 3। गोभी दा फुल। क्या होने वाला है गोभी के फूल के साथ? फूल गोभी। क्या है, बाकी में कुछ नहीं है ना, सिंपल। क्या है ये? कुछ भी नहीं है। फूल दे रही है, फूल है, फूल गोभी। आज आप, लेकिन आज आप दोनों का स्टार इंग्रेडिएंट ये फूल गोभी है। आप दोनों जो चीज बनाएंगे उसमें मुझे इसका फ्लेवर आना चाहिए, ना कि आप इसको साइड डिश के तौर पे रख दें या जस्ट आप सिर्फ फूल गोभी ऐसे ही काट के आप रख दें। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं आज उसकी डिश टेस्ट नहीं करूंगी। मुझे फ्लेवर्स चाहिए और मुझे अच्छे फ्लेवर्स चाहिए, लेकिन इसको यूज करते हुए आज आप इनोवेशन करेंगे। समझ आ गई आप दोनों को? मेन पार्ट ऑफ द रेसिपी, नॉट जस्ट ऑन द साइड। ये स्टार इंग्रेडिएंट है, और अगर ये मुझे नजर ना आया तो मैं आप लोगों की डिश नहीं टेस्ट करूंगी। और जो व्यूअर्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि आप शेफ हमारा कड़ाके की नेगेटिव मार्किंग कर रही हैं, और ये एलिमिनेशन के तरफ लेकर जाएगी नेगेटिव मार्किंग। और नेगेटिव मार्किंग में जो एग्जीक्यूशन, अपीयरेंस, टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट और टास्क, ये वो 5 चीजें जिसके ऊपर प्रॉपर नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, और बड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग मैं करती हूँ। मैं वो रायत देने वालों में से नहीं हूँ मैं। सही है। नहीं, वो तो हमें पता है। बिल्कुल, हमें कोई टेंशन नहीं है। आपके पास है 30 मिनट। आपको टेंशन हो रही है? क्या हो गया? कि गोभी का फूल उठा ले। गोभी का फूल गोभी है आज का मेन इंग्रेडिएंट, और हमारे किचन का ये ले, एक छोटा सा रह गया, ये भी पकड़ ले। चले, फूल गोभी आज का मेन इंग्रेडिएंट है हमारे किचन के इस सेगमेंट में। और एक मेन इंग्रेडिएंट ही मैं कहूंगी जो हमारे इस किचन का और हर किचन का होता है, वो है लेमन मैक्स, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉशिंग ब्रांड है। बर्तन धुलते हैं बहुत ज्यादा किचन में, थकन होती है बहुत ज्यादा बर्तन धुलने की वजह से किचन में, लेकिन जब लेमन मैक्स हो आपके पास तो वही मेहनत आधी से भी कम लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि चिकनाई को तेजी से और बासानी करता है लेमन मैक्स साफ। और लेमन मैक्स विमेन कैंपेन चला रहा है उन खवातीन को खिराज तहसीन पेश करने के लिए जो सहरी में, अफ्तार में काम करती है, मेहनत करती हैं और बिल्कुल टेंशन नहीं लेती हैं। और गुजरो तो मेरे कैमरे के सामने से, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, कैमरे के सामने से गुजर रही हैं खवातीन। 30 मिनट का वक्त शुरू होता है आपका अब।
अब शुरू हो जाइए शुरू हो और जाए 30 मिनट में हम गप्पे मारेंगे सऊद से मजीद। सऊद, मुझे ये बताइए जी। कि किचन में चूंकि हम मौजूद हैं, क्या सऊद डाइट कॉन्शियस है? नॉर्मली यूजुअली क्या जवेरिया करती हैं डाइट? क्या सिचुएशन आपको लगता है डाइट से कोई ताल्लुक नहीं है? कुछ तो होता होगा ना। एक्चुअली अभी मैं ये देख रहा था, जो फूल गोभी आपने दिए जी, जी, जी। दोनों को टास्क दिया है, तो जो उनकी फेस के एक्सप्रेशन थे मेरे भी वही थे क्योंकि सबसे वैसे आपको पसंद मुश्किल है? सब्जेक्ट है ये और ये हजम करना भी काफी मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा है। काफी लेकिन tough है आप ये। देखिएगा जब इनकी डिश आउट होगी, अगर तब तक आप हुए इंशाल्लाह ट्रांसमिशन में, तो ये इतनी अच्छी सारी कुक हैं, ये जबरदस्त बना देती हैं हर चीज को। इनको बैंगन, टींडे, क्या क्या दिया है हमारा ने, बट ये उसको जब निकाल के रेसिपी सामने रखती हैं तो उसकी बात ही कुछ और बाकी सब्जी बनाना काफी मुश्किल है, क्योंकि बहुत मुझे मुश्किल है। सब्जियां पसंद हैं, लेकिन हाँ। अगर वो टेस्टी ना हो तो मुझसे नहीं खाई जाती। अच्छा सब्जियां जैसे बिल्कुल भिंडी है हाँ। या लौकी, तुरई, ये सब चीजें मैं बड़े शौक से खाता हूँ। अच्छा, लेकिन अच्छी बनी होनी चाहिए। अच्छी बनी मुझे। ठीक है। अच्छा, कुछ सवाल हैं आपसे, तो देखें कि आप इनका किस तरह जवाब देते हैं। रैपिड फायर है लेकिन खतरनाक नहीं है। चंद अदाकारों के मैं आपके सामने नाम लूंगी, आपने इनके बारे में एक एक जुमला कहना है जो आपका दिल चाहे। शफकत चीमा साहब। तौबा। तौबा। बाबर अली। गुड। जान रेम्बो। दोस्त। है, अभी आप लोग साथ में आप लोग अफ्तारी शफ्तारी कर रहे थे असैरी। शान। दोस्त, बहुत फवाद अच्छा खान। दोस्त, स्टार, सुपरस्टार। जबरदस्त। इन अदाकाराओं के बारे में आपने एक एक लफ्ज कहना है और अपनी दोस्ती बतानी है कि अब तक है दोस्ती या नहीं है। मीरा जी। अल्लाह हिदायत दे। मैं रेशम। रमजान के हवाले से बात कर रहा हाँ, अल्लाह सबको, पूरे पाकिस्तान को हिदायत दे। रेशम। हूँ। अच्छी एक्ट्रेस है। रीमा। पास कर दें। साहिबा। अच्छी फैमिली वाली और बहुत अच्छी मेरी कुलीग भी हैं और बहनों की तरह है। आजकल की एक्ट्रेसेस पर आ जाते हैं। माहिरा खान। स्टार। सज्जल अली। अब मेरे ख्याल से शादी होगी तो शी शुड स्टे होम। शादी हो गई, अब तो शादी खत्म हो गई सज्जल की। अच्छा, तो शादी हो वेलकम गई। बैक, वेलकम बैक। वेलकम बैक टू द बैचलर्स क्लब। हरीम फारूक। अच्छी एक्ट्रेस हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, तो जाहिर सी बात है जब दोनों चीजें उनके पास हैं तो वो खुद ही काम कर रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैंने आपसे पुरानी एक्ट्रेसेस का भी सवाल किया, नई एक्ट्रेसेस का भी। खामोश कर दीजिएगा सब्जियों को। सऊद, आपने 200 से ज्यादा फिल्में की हैं तकरीबन, अराउंड 150 मूवीज। या उस, और अब आपने फिल्में देख रहे होंगे आजकल की, तब की हीरोइंस में और आज की हीरोइंस में फर्क क्या लगता है आपको? मैं दोनों को कहूंगा, हीरो हीरोइंस को, कि एक ड्रामा होता है जो हाँ। यहाँ का होता है, फिल्म समथिंग एल्स। जैसे ठीक है। म्यूजिक अलग है, हमारी जो प्रॉब्लम हुई है इस वक्त, जो म्यूजिक है वो भी मिक्स हो गया है, ड्रामा भी मिक्स हो गया है, फिल्म भी, सब कुछ मिक्स हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। क्योंकि जो सिंगर्स हैं, जैसे आतिफ असलम है, अली जफर बिल्कुल, है, ये बिल्कुल। सारे बेहतरीन सिंगर हैं, तो इनके कॉन्सर्ट होते हैं तो हम एक दूसरे टिकट मांग रहे होते हैं, मुझे फोन आ रहे होते हैं वो उसका कॉन्सर्ट है टिकट। लेकिन जो फिल्म और ये ड्रामा है डिफरेंट है, और फिल्म तो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है जिसको बहुत ईजी तरीके से सबने लिया हुआ है। हमारे एक्टर जो मेल और फीमेल हैं उनको थोड़ी तवज्जो डांस पे देनी पड़ेगी, जो एक अच्छा। अंग होता है, अंग म्यूजिक डांस में बहुत जरूरी है, जो पड़ोसी मुल्क में आपने देखा होगा, और इवन के हॉलीवुड में भी वो उनका एक अंग जिसको कहते हैं कि स्टाइल होता है। सेकंड थिंग इज एक्शन। अच्छा। मेल को अगर एक्शन नहीं आता, क्योंकि अगर आप मेरी फिल्म देखें जो भी है, तो मैं फ्लाइंग किक एटलीस्ट ये, इसको तो मैं आराम से किक मार सकता हूँ, तो वो चीजें सारी आपको, लेकिन इसकी टेक्निक होती है। हाँ, आपने action तो की भी। मार्शल आर्ट्स बाकायदा सीखा हुआ है ना। हाँ, और हम तो बहुत मैन्युअली किया है, बल्कि मैं तो हंसता हूँ कभी कभी कि पहले हमको 5 पुलिस वाले उठा के ऐसे फेंकते थे तो सब हंसते थे। वाकई यार, अभी Matrix अभी वाला पुलिस scene। वाले को उठा के ऐसे फेंकते हैं, कोई छत पे गिरता है, कोई पंखे में लटक जाता है, इतनी टेक्निकली वो आगे, तो वो अच्छा, आपने जो मार्शल आर्ट सीखा है, वांटेड टू नो, वो आपने फिल्म्स के लिए ही सीखा था? नो 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 नो, अपने मुझे शौक से? था ताई कमांडो। अच्छा। थोड़ा बहुत सीखा, तो शौक होता है ना उस ब्रूस ली की फिल्म्स और ये और वो सारी, वो देख के अच्छा लगता है। लेकिन ये सारी चीजें काम आपको फिल्म्स में बहुत आई होंगी। बहुत आई, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा आई। अच्छा, आपने कहा ध्यान देना चाहिए फिल्म्स पर। पहले सऊद, जितने भी आपके वक्त के अदाकार थे वो फिल्म स्टार्स थे, वो फिल्म स्टार्स ही थे, वो आपको शाज़ो नादिर कहीं दिखते थे, पर वो फिल्म की स्क्रीन पर जब आते थे तो लोग लाइनें लगाकर फिल्म देखने जाते थे।
आज का जो फिल्म स्टार है वो आपको टीवी ड्रामास में भी दिख रहा देखिए, है, एड्स में भी दिख रहा है, वेब सीरीज में भी, यूट्यूब पे भी, इवेंट्स पे भी, ब्रांड्स को भी बिल्कुल। इंडोर्स करते हैं, वो हर जगह है। तो उनके लिए ना एक बेताबी नहीं होती कि कब जलवा स्क्रीन पर वो आएंगे और हम भागेंगे देखेंगे, तो ये क्या? एक्चुअली यही प्रॉब्लम है कि जब मैं भी काम कर रहा था तो मैं भी नजर नहीं आता था, जब से टीवी पे आया तो नजर आना ज्यादा हाँ। शुरू हुआ। लेकिन क्योंकि आप देखें फहद मुस्तफा नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बिल्कुल। हुमायूं सईद नहीं, हुमायूं सईद भी नहीं कर रहा, अदनान ने भी तकरीबन छोड़, कुछ लोगों ने अब थोड़ा सा टीवी को पीछे कर दिया है और वो अपने मूवीज में आ रहे हैं। तो लोग, क्योंकि लोग उसी वक्त जाते हैं, आपको पैसे देंगे जाके वहां पर, जब वो आपको आप नजर नहीं आएंगे, नजर नहीं आएंगे। अगर आप हर जगह होंगे। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि टीवी बड़ा इजी है, आप अभी खाना बनाते हुए देख सकते हैं, हाँ। आप बेड पे लेट के देख सकते हैं, आप सोफे पे बैठ के देख सकते हैं। फिल्म के लिए आपको घर से फैमिली को लेके जाना है, वहाँ पे लाइन में लगना है, टिकट एक खरीदना अलग से है, अमाउंट देनी है और टिकट फिर के लिए, उसके बाद जब वो पैसे लगते बहुत हैं एक्स्ट्रा महंगे पॉपकॉर्न्स खरीदने हैं, और उसके बाद फिल्म में कुछ ना हो तो फिर वो आप सोचें उनको कितना परेशानी होती होगी। आपके वक्त में सऊद एक दिन में ईद पर 10-10 फिल्में हो रही होती थी ना रिलीज, या कभी बिल्कुल, ज्यादा भी? हमारी एक वक्त में ईद पे 8 से 10 फिल्में होती थी और साल में 200 फिल्में रिलीज होती थी। क्या बात है। अब मेरे ख्याल में इस दफा 4 या 5 फिल्में आ रही हैं, बिल्कुल। लेकिन उसमें से बहुत सारी फिल्में ऑलरेडी ऐसी हैं कि लोग एक्साइटेड नहीं है देखने के लिए। अच्छा, मैंने सब फिल्मों में देखा, मैं अपना जी तजरिया जी बता बिल्कुल, रहा मैं चाहती हूँ। हूँ। घबराना नहीं हाँ, और दम मस्त, दम मस्तम। दो का जोड़ पड़ेगा मेरी अपनी राय अच्छा, है फिल्म्स की। क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि जो जो अमर कुछ- है ना उसके अंदर एक थोड़ी सी कुछ है। चीजें ऐसी होती हैं फिल्म्स में कि बहुत से ना, आप जब ट्रेलर देखते हैं फिल्म का तो ऐसा लगता है ओहो हो क्या फिल्म है, क्या पता लगता है कि वो जो ट्रेलर में था बस वही था। हाँ, तो फिल्म में कुछ नहीं है। अच्छा ठीक कुछ है। गाने ऐसे होते हैं जो आप देख के कहते हैं यार इस फिल्म में ये फिल्म देखनी है, हाँ। पता लगता है सिर्फ गाना ही था पूरी फिल्म में। हाँ। फिल्म को पता नहीं लगा कहाँ थी, कौन सी फिल्म है। और कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, अभी आप जो साउथ की मूवीज देख रही जी, जी, हैं, जी, 1500 बिल्कुल। करोड़ के बिजनेस कर रही हैं और उफ। उन्होंने बॉलीवुड को भी पीछे छोड़ दिया। तो जो बल्कि अच्छा काम बॉलीवुड के करेगा, बड़े एक्टर्स जो है वहां जाके काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बहुत कोशिश हाई कर रहे हैं। ग्राफिक्स है उनके पास, बहुत। बॉलीवुड में नहीं है जो बहुत अच्छे साउथ हैं इंडियन उनके। मूवीज के तो ग्राफिक्स मुझे बताएं कि आपने आपका अपना प्रोडक्शन हाउस है, फिल्मों में आपने काम किया, ड्रामाज आपने प्रोड्यूस किए, ड्रामों में आप काम कर रहे हैं, होस्टिंग भी हो रही है। सबसे ज्यादा मुश्किल काम वो जिसमें वाकई सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, वो क्या होता है? प्रोड्यूसर को समझाना जो 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 इन्वेस्टर होता है उसको बताओ कि भाई ये होता है। क्योंकि यहाँ पे जो ना फिल्म्स इस तरह स्टार्ट होती हैं कि स्ट्रेट बोल देंगे 10 करोड़ की फिल्म बनेगी। हाँ। अच्छा भाई फिल्म क्यों बनेगी, आप उसमें टेक्निकली बताएं ना क्यों बन रही है इतनी महंगी बिल्कुल फिल्म। ये एक इशू होता है। दूसरा ही कि जी 10 की बनेगी 20 का बिजनेस होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ। ये तो मतलब समझने बहुत खौफनाक किसी को काम पता है। नहीं हाँ, होता। ये अंधेरे का काम है, अंधेरे में बनता है, अंधेरे में चलता है और अंधेरे में रिजल्ट आ जाता है। और अब, जो उसका प्रोड्यूसर होता है अंधेरे में ही रहता है। अंधेरे में ही रहता है, कुछ पता नहीं होता तो क्या काफी हुआ है। मुश्किल काम है ये, इसको करना काफी टफ होता है। क्या आप मुझे बताइए, जब ड्रामा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इतना आप लोगों को एक्सपीरियंस हो गया प्रोडक्शन का, काम करने का, क्या ड्रामा बनाते हुए, एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस देखते हुए, उस वक्त का माहौल देखते हुए अंदाजा हो जाता है कि यार ये हिट होगा या नहीं होगा? अच्छा, ड्रामे प्रेडिक्शन कभी काम आती है? एक्चुअली हमारा जो ड्रामे का एक प्लस पॉइंट था और वो ज्यादा सोप आपने हाँ, देखे होंगे। जी, बिल्कुल। ये जिंदगी है जिसने जी, 700 एपिसोड बहुत अच्छा चला, एक्सप्रेस इंटरेस्टिंग पे ये जिंदगी है, हाँ। यही है जिंदगी और मोहब्बत जिंदगी है। हाँ। 500-600 एपिसोड चले, इसलिए चले कि करंट हम अफेयर्स डालते थे और वो उसी वक्त लिख के ऑन द स्पॉट। क्योंकि ड्रामा जो सोप है उसका कामयाबी यही है कि आप यही उसी है। वक्त लिखें और उसकी फिर रेटिंग भी आती है। अगर आप एक फिक्स कर देते हैं कि बस ये एक्टर यही करेगा, इसने यही करना, तो मुश्किल हो जाती है। मुश्किल हो इसमें तो जाती आपको रोज, जैसे आपका डेली शो होता है ना, तो आपको इसमें डेली पता होना चाहिए आज क्या हो रहा है, इस वक्त मुल्क में क्या चल रहा है, लोग किस बारे में बात बिल्कुल। करें। कॉलर हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन है ना। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? पिशावर से हिरा। हेरा इस्ताड़े मशे संग है, पेशावर की गर्मी संगा था सब बिल्कुल खैमा नन मेलमाना चिरागली दी किचन सेगमेंट केगी सखो खेगी डेढ़ दे ट्रांसमिशन के
زما تاسو ډېر زیات خوښیږي نه ډېر او نن خو ماشاءالله ډېر ښایسته لګي را جنکې هم ډېر ښایسته اچولي دي झुमके आने ढेर खस्ता लगी कि मतलब झुमके आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया हिरा, उर्दू में आ जाते हैं। नजर बमात किरण ډېر زیات ښایسته लगी नजर बमातो माँ भाई, नजर मेरी वो मिर्चों से कर दें यार, उतार दें। ठीक है, अब उर्दू में आ जाओ हिरा, वरना पाकिस्तान में समझ नहीं आनी और लोगों को हम ही बात करते रहेंगे। क्या हाल है हिरा? रमजान मुबारक, जुमा मुबारक, कैसे गुजर रहे रोजे? हमको भी मुबारक है, हमको भी बहुत खुश हूँ, आपके साथ बात कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ। जजाक अल्लाह, जजाक अल्लाह। पेशावर में गर्मी कैसी है? मैं आपके साथ कब मिलूंगी आमने सामने? आप मेरे साथ जब मिलना चाहती हो यार, कराची आओ और मुझसे मिल लो। मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं तुम्हें अपने घर बुलवा लूंगी। बड़ी ईद के बाद आऊंगी डन डन। बड़ी ईद के बाद मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कहीं भी मैसेज करना कि मैं वो हिरा हूँ जिसकी आपसे प्यारा रमजान में फोन पर बात हुई थी, पेशावर वाली, और मैं तुम्हें अपने घर बुलवा लूंगी। ठीक है जी, सही है, सही है। चलो मेरे सैलून आ जाना यार कराची में, वहाँ पर मैं होती हूँ, वहाँ तुमसे मिल लूंगी। आसान है बात। इंशाल्लाह आऊंगी, इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। बहुत ख्याल रखो हिरा, डेरा मनाना, अपना ख्याल रखना, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें। तो जनाब मिर्चें अभी आपने कह रही सबकी नजर उतारे, बहुत अच्छी ट्रांसलेशन करें। अच्छा, मैं पेशावर के हवाले से बात जी, करना जी, चाहूँगा। जी, मेरा बिल्कुल। बड़ा अच्छा दोस्त है अरबाज खान। हाँ उनके वालिद आसिफ खान साहब जो लेजेंड हैं जी, पाकिस्तान बिल्कुल। के, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए अच्छा। दुआ सब करें। और उनकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है अरबाज के, तो दोनों के लिए दुआ करें। बहुत मुश्किल टाइम है उस पर। बिल्कुल ठीक है जी। अरबाज के वालिद साहब और वालिदा। वालिदा दोनों की तबीयत नासाज है, तो मैं पूरे पाकिस्तान से दरखास्त करना चाहती हूँ, जुमे का मुबारक दिन है, कुछ ही देर में बिल्कुल। वो असर और मगरिब के बीच का वक्त होता है, जिसमें जितनी जायज दुआएं आप करते हैं वो पूरी होती हैं। समिया के किचन में हम जाने वाले हैं, तो जिस तरह सऊद ने दरखास्त की है तो प्लीज Thank you। आप दुआ कीजिएगा। आइए सऊद आपको लेकर जाते हैं समिया के किचन की जानिब, ताकि आपसे भी पूछें कि किचन में कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है आपकी। अंदर आ। ठंडी हवा का झोंका अच्छा लगा? बहुत बरकत है। अच्छा, हल्की सी जो तड़का होता है ना, ठंडी हवा, वो आया। जन्नत की हवा। जन्नत की हवा। अच्छा बताओ समिया, आज क्या क्या बनाया? आज हमने बनाया है हैदराबादी कुजीन, और हैदराबादी कुजीन में हमने बनाया शिकनपुरी शामी कबाब, और यहाँ पे मुगलाई बैंगन, और वाह। यहाँ पे अंगूर का शरबत और जेली रिफान। वाह 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 वाह। तो इसकी जल्दी से क्विकली रेसिपी रिपीट करें, आप स्क्रीन पर भी चला दें, बिल्कुल बताइए। शामी कबाब जैसे हम घर में बनाते हैं नॉर्मल से, चने की दाल, गोश्त, बीफ ले या चिकन ले, और साबुत गरम मसाला, अदरक लहसुन साबुत और साबुत प्याज सबको शामिल करके उसके बाद हम इतना उबालते हैं कि वो पक जाए। उसके बाद आपने इसमें फ्लेवर्स ऐड करने। फ्लेवर्स के अंदर हम सिर्फ प्याज, हरा धनिया और पुदीना और हरी मिर्चें, ये 4 हरा मसाला ऐड नहीं करेंगे। हम इसको कबाब की तरह बनाएंगे। कबाब में पहले हम अंडा ऐड कर लेंगे। अंडा ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप उसको एक पॉकेट की तरह बनाएंगे। उसमें 1 चम्मच दही और हरा मसाला, जिसके अंदर हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और आपके हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और दही, इसको हम बिल्कुल मुट्ठी बना लेंगे और कबाब की तरह बना के उसको डालडा कुकिंग ऑयल में हम करेंगे सर्व। और साथ हमने किनौर का चिली गार्लिक केचप जो है सर्व किया, ताकि इसके मज़ा जो है वो और ज़बरदस्त हो जाए। और यहाँ पे जो मुगलाई बैंगन है, इसके अंदर इसके जो मेन इंग्रेडिएंट थे उसका पेस्ट बनाया था, जिसके अंदर हमने प्याज शामिल की थी, मूंगफली, खसखस, मूंगफली, इसके अंदर खोपरा, ज़ीरा, और इसके अंदर जो है वो तिल हमने शामिल किए थे। 5 चीज़ हमने शामिल करके इसका पेस्ट बना लिया था। सबसे पहले हमने इसके अंदर डालडा कुकिंग ऑयल लिया, जिसके अंदर हमने राई, मेथी दाना और कलौंजी, ये हम 3 का इसका भगाड़ लगाया था। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, और मेरे पास जो बीफ था वो मैं घर से ही उसको अधगला करके ले आई थी, कि हाफ कुक करके ले आई थी, और उसको मैंने अदरक लहसुन, नमक और लाल मिर्च के अंदर गला लिया था, वो शामिल किया। उसके बाद हमने वो जो पेस्ट बनाया था वो शामिल करने के बाद उसको इतना पकाना है कि वो अपना तेल छोड़े, और उसके बाद फिर हम इसमें बैंगन, टमाटर, साबुत हरी मिर्च और कड़ी पत्ता, 4 सब्जी डाल के इतना पकाना है कि बैंगन गल जाए। बैंगन थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन ये गलने के बाद फिर बैंगन में कट्स लगाए थे, कट्स लगाए ताकि वो अंदर तक उसका रच बस जाए, उसका फ्लेवर, और उसका सर्व किया। और अंगूर का जो शरबत है वो बहुत मजे का, इस मौसम में मैंने ईरानी अंगूर इस्तेमाल किए हैं। इसके अंदर आपने शुगर सिरप लेना है, आपने अंगूर शामिल किए, इसमें अदरक लिया मैंने, और उसमें पुदीना, इसको पानी या बर्फ डाल के अच्छी तरह ब्लेंड करें और सर्व। जबरदस्त जी, सारी रेसिपीज और सबक बिल्कुल याद है समिया को। सब मुझे बताएं, किचन में आपने कहा आप खजूर के साथ खाना खाते हैं, तो जो ऐसे लोग होते हैं जो फौरन खाना खाएं, उनको खाना बड़ा परफेक्ट चाहिए होता है इफ्तार में, क्योंकि वही डायरेक्टली खा रहे हैं। नहीं, मुझे लाइट फूड ज्यादा पसंद है, कम मिर्चें, कम जरा मसाले। हाँ, तो मुझे जैसे बघारे बैगन या हैदराबादी इस टाइप की चीजें पसंद है, राइस के साथ इस टाइप की चीजें अच्छी लगती है।
जबरदस्त। तो खाने की टेंशन नहीं है, खाना नहीं है। अच्छा होना चाहिए, जाहिर सी बात है, टेस्टी होना चाहिए, चाहे वो लाइट हो कम हो, लेकिन मैं सालन रोटी भी खा लेता हूँ, दाल चावल भी खा लेते हैं जी। सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? मैं बनाते तो ये कुछ नहीं है, मैं बस बातें बनाता हूँ, बातें बस सिर्फ उसके अलावा बातें कुछ नहीं बनाते बनाता। हैं। भाई क्योंकि खाने का शौक है मुझे, खाने का शौक है, ये असल बात है भाई, खाने का शौक खाने होना और चाहिए। खिलाने का। खिलाने का Sorry, अच्छा add नहीं किया। खिलाना भी मुझे बहुत पता है इनके घर में सर्विंग के लिए बहुत खूबसूरत बर्तन है। हाँ। और जब एरिया से क्योंकि हमारी बातचीत होती तो बता रही थी कि मुझे इतना पसंद है खिलाना कि मैंने स्पेशली वो बर्तन लिए जिससे मैं खिलाती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है यार, ये भी देखें। बड़ी मजे की बात होती है। खास तौर पर हम रमजान में तो कहते हैं कि अपने दस्तरखानों को कुशादा करें, वसी करें, लेकिन नॉर्मली भी जो मेहमान नवाजी करते हैं घरों में, मेहमानों से बड़ी बरकत होती है। ये आप बिल्कुल बिल्कुल अंदाजा होगा इस बात का। एक ब्रेक पर जा रहे हैं जी, ब्रेक से जब वापस आएंगे साउथ को, अच्छा नहीं, हम ब्रेक पर नहीं जा रहे। मुल्क के मारूफ आलिम दीन है मौलाना तारिक जमील साहब, जिनका आप बयान सुनेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया Thank you. सऊद आपका कि आप हमारी ट्रांसमिशन में आए, इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को आपने और रौनक दी, हमारे इस मोहल्ले को और रौनक दी। तो मौलाना तारिक जमील साहब की गुफ्तगू का एक हिस्सा आप मुलाहिजा करते हैं हमारी इस ट्रांसमिशन में। आइए आपको उसी जानिब लिए चलते हैं। शुक्रिया। गुलाम इब्ने गुलाम हूँ मैं तो पंजे चलने का गुलाम हूँ मैं तो पंजे चलने का गुलाम हूँ मैं तो पंजे तने का गुलाम हूँ मैं तो पंजे तने का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा मुझे इश्क है तो रसूल से ये करम है सारा बतूल का मेरे मुंह से आए महक सदा जो मैं नाम लूं तेरा झूम के मैं तो पंजे तने का गुलाम हूँ मैं तो पंजे तने का गुलाम हूँ। हुआ कैसे तन से वो सर जुदा जहाँ इश्क है वही करबला मेरी बात उन्हीं की बात है मेरे सामने वही जात है वो ही जिनको शेरे खुदा कहे जिन्हें बाब सल्ले अला कहे वो ही जिनको आले नबी कहे वो ही जिनको ज़ाते अली कहे वो ही जिनको ज़ाते अली कहे वो ही पुख्ता है मैं तो खाम हूँ मैं तो पंजे तने का गुलाम हूँ मैं तो पंजे तने का गुलाम मन कुन तो मौला मन कुन तो मौला मन कुन तो मौला मन कुन तो मौला फ़ाज़ा अलीयुन मौला फ़ाज़ा अलीयुन
मौला मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला। बने सूफी जज्बात में बहने वाले, बने सूफी जज्बात में बहने वाले, औलंदर बने इश्क में जलने वाले, बने इश्क में जलने वाले। कुतुब बन गए दर्दो गम सहने वाले, कुतुब बन गए दर्दो गम सहने वाले। वली बन गए या अली कहने वाले, अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली हजार जाने हीरा में फिदा बना अली मौला। मन कुन तो मौला मन कुन तो मौला। जिनका मैं मौला उनका अली मौला, उस हस्ती का जिसका जिक्र खैर इस लम्हे से शुरू हो गया है। 21 रमज़ानुल मुबारक में हम दाखिल हो रहे हैं। यौम अली हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का जिक्र खैर कल की पूरी ट्रांसमिशन में इंशाअल्लाह रहेगा। उस वाक़े का तफसील से जिक्र करेंगे जो 21 रमज़ानुल मुबारक से ख़ास तौर 19 से ही शुरू हो जाता है, लेकिन 21 रमज़ानुल मुबारक से ख़ास मुंसलिक है, मंसूब है वो वाक़या। उसका जिक्र इंशाअल्लाह कल होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस कलाम के लिए, वाकई जज़ाकल्लाह, दिल से बहुत शुक्रिया। हम बढ़ रहे हैं ट्रांसमिशन की जानिब। शेफ़ अमारा जो कि हमें लेकर जाएंगी डालडा के किचन मास्टर में, और डालडा किचन मास्टर में क्या कुछ हो रहा है आप पहले जाइए। डालडा किचन मास्टर में जनाब आज का टास्क था, गेस करें, फूल गोभी। फूल गोभी जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होती, लेकिन आज हमारे इस डालडा किचन मास्टर में जो खाना बन रहा है उसका मेन इंग्रेडिएंट होगा। तो आइए पूछते हैं कि कितने पानी में है ये कंटेस्टेंट्स, क्योंकि डिश आउट हो गई है इनकी आज की रेसिपी। एग्जीक्यूशन, अपीयरेंस, टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट, टास्क, इन 5 चीज़ों पर जो है जज किया जाता है हमारा। तो बताइए कि आज आपने एग्जीक्यूशन पर, अपीयरेंस पर, टाइम मैनेजमेंट और टास्क पर क्या आपके हैं कमेंट्स दोनों के लिए। फिर टेस्ट पर जाहिर है हम अफ्तार की टेबल पर जाएंगे। एग्जीक्यूशन पे शुरू करूंगी तो ओवरऑल जिस तरह फायजा हैं और मज़ीद बेहतरी ला सकती हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से प्लेटिंग का टाइम है और किचन इनका काफ़ी मैसी हो रहा है इस टाइम पे, और जहाँ तक हिरा का है तो ये काफ़ी स्मूथ चल रही है। अच्छा, अपीयरेंस की बात है तो हिरा मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप साइज पोर्शन का लाजमी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने सिंगल सर्विंग करनी है और ये काफ़ी ज़्यादा है उस लिहाज से। अच्छा, इसको एक भी कर सकते। फायजा आप भी ध्यान रखिएगा जो आप प्लेटिंग कर रही हैं, सिंगल सर्विंग के लिहाज से कीजिएगा। सिंगल सर्विंग का लाजमी ध्यान रखिएगा। ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से ये है कि टाइम बिल्कुल एंड है, बिल्कुल टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों के वक्त पास हो डिश गया है, आउट करने समिया का वक्त हो गया अपना है। जो खाना खजाना है वो उठाइए। हम बढ़ेंगे अफ्तार टेबल की जानिब, क्योंकि अफ्तार टेबल पर जनाब आज 2 बच्चे फिर से हमारे मुंतजिर हैं। लेकिन अगर कैमरा दिखा सकता है, कहाँ है कैमरा? ये रहा कैमरा, दिखाएं जी कैमरे में। ये मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त, मेरे सीनियर, मैंने इनके साथ ट्रांसमिशन की, बहुत ही ज़बरदस्त, नाम है अमीन साहब। उन्होंने मुझे ये बहुत प्यारा तोहफ़ा भिजवाया, अगर आप इसको दिखा सकते हैं। इतना प्यारा मेरे नाम के साथ इन्होंने ये खूबसूरत सा मुझे तोहफ़ा भेजा है। अल्लाह रसूल मोहम्मद अमीन अख्तर साहब ने मुझे तोहफ़ा भिजवाया। अमीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझ तक ये तोहफ़ा पहुंचा और मैंने कहा कि मैं लाइव आपका शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि वाकई तोहफ़ा बहुत कीमती और बहुत प्यारा है, और ऐसे दोस्त जो आपको इस तरह के तोहफे भिजवाएं वो भी बहुत कीमती होते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं इसी तोहफे को साथ लेकर
अपनी अफ्तार टेबल की जानिब। और अब ये वो वक्त है कि जो एतिकाफ इख्तियार कर रहे हैं, ख़ास तौर पर मेरे वालिद साहब, मेरे ससुर, माशाल्लाह मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ऐसे दो बुज़ुर्ग मेरी ज़िंदगी में हैं, दो बड़े मेरी ज़िंदगी में हैं जो इस लम्हे में एतिकाफ इख्तियार कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। आज हम भी तो जनाब, आज जब दुआएं करें तो ख़ास उन लोगों के लिए दुआ कीजिएगा कि उन्हें हिम्मत और हौसला मिले जो लोग एतिकाफ़ इख्तियार करने जा रहे हैं, और उनके हिम्मत और हौसले से जब वो इबादतें करें, हमारे लिए दुआएं करें तो अल्लाह उनकी इबादतों को भी कबूल फरमाए और उनकी जो दुआएं हैं उन्हें कबूल फरमाए और उनके एतिकाफ़ को कबूल फरमाए। ट्रांसमिशन के हिस्से में मौजूद हैं और प्यारे प्यारे बच्चे रोज़ा कुशाई के लिए मौजूद हैं। माइक उठाओ, नाम बताओ। सीरियस है, गुस्से में है बच्चे। कब से आए हुए हो? थोड़ी देर हुई है। क्या नाम है इसमें? अनस। अनस, बहुत प्यारा नाम है। और आपका क्या नाम है? आशिर। आशिर। आशिर, क्या बात है भाई। अच्छा अनस, मुझे बताओ कितना रोजा लग रहा है? थोड़ा सा। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और आशिर आपको? थोड़ा सा। थोड़ा सा। और तोहफे तहाइफ कोई नहीं लेके आया आज? सब जो है ना बिल्कुल छुट्टी पर हैं। कहाँ है बच्चों के तोहफे? अच्छा, और मुझे ये बताओ कि सबसे पहले खाना क्या है? रोजा खोल के क्या खाना है सबसे पहले? हो सकता है तुम जो फरमाइश करो हम पूरी कर लें। खजूर ही खाते हैं यार, क्या सवाल पूछ रही है भाई आप। खजूर के बाद क्या खाओगे इसमें बता दो। शर्माओ नहीं, क्यों शर्मा रहे हो? पहली दफा टीवी पर आए हो क्या? जो हैगा वो खा लेंगे। ये आप जैसे हैं। मौजूद ही ना होगा तो ये शगुफ्ता जैसे जो हैगा भाई, कुछ नहीं हैगा तो फिर क्या खाओगे? नहीं खाएंगे यार, फिर क्या यार, छोड़े यार, आप साइड पे हो जाए। क्या बातें कर रही हैं? सैंडविच खा लेना। सैंडविच। आशिर तुम बताओ क्या खाओगे सबसे पहले रोजे में? माइक में बताओ। खजूर के बाद क्या खाने का दिल चाह रहा है? कोई यार फेवरेट चीज बता दो अपनी। पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, या फिर बैंगन खाना है, गोभी खानी है? नहीं, इसमें नहीं बोल दिया। गोभी तो कभी भी ना खाए। हाँ बताओ बताओ बताओ। नहीं, कुछ भी नहीं। चलो ठीक है भाई, इनके लिए हम कोलगेट के तहाइफ भी देंगे और दीगर तहाइफ भी इनको देंगे, बल्कि इनको ब्लू बैंड के तहाइफ भी दे दो भाई। रोजा कुशाई वाले बच्चों को आज आ गए यार। देखे, मैं जो मांगती हूँ पूरा हो जाता है। माशाल्लाह। ब्लू बैंड भी आ गए और कोलगेट भी आ गए। एक आपके लिए गिफ्ट ब्लू बैंड का जो आपको देता है तवानाई जो चले पूरा दिन। ये लो ब्लू बैंड का तोहफा। और ये है जी कोलगेट का तोहफा जिसमें बड़ी सारी चीजें हैं आपके लिए। ये लीजिए अनस के लिए और ये है आशिर के लिए। कोलगेट स्ट्रॉन्ग बच्चों को इसलिए देते हैं, स्ट्रॉन्ग ये इसलिए क्योंकि रोजा रखते हैं इस उम्र में। और कोलगेट कहता है हम आपके दांतों को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग, क्योंकि दांत स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। इन दोनों को भी दें ब्लू बैंड और कोलगेट के तहाइफ। हमें नहीं मिला ना। मुफ्ती साहब आ जाइए। हम तीन लाइन में। मुफ्ती अजहर साहब हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद है और मैं चाहती हूँ कि हम इस वक्त को जाया किए बगैर हाथ बुलंद करें और दुआ करें उन लोगों के लिए जो एतिकाफ में बैठने वाले हैं। और चूंकि अब हम आखिरी अशरे के अंदर दाखिल हो रहे हैं, 21 रमज़ान का इस्लामी तारीख में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा किरदार है। कल मुफ्ती अजहर साहब से इस पर खास गुफ्तगू भी करेंगे। मुफ्ती अजहर साहब, अगर आप मिलकर सबके लिए दुआ करवा दें। मैं चाहती हूँ अमारा और दीगर जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं वो तशरीफ फरमा हो जाए तो हम मिलकर दुआ करें। घरों में जितने लोग मौजूद हैं, दुआ से पहले एक बार दुरूद शरीफ जरूर पढ़ लीजिए और फिर मिलकर दुआ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती अजहर साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ अल्लाह पाक, अर्श से नूर है और रोशन जहान है, प्यारा रमजान है, हमारा रमजान है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान भर के तमाम मुसलमानों ने अपना 20वां रोज़ा अफ्तार कर लिया है। तीसरे अशरे में अब हम दाखिल हो गए हैं। इंशाअल्लाह अब तक रातें हमारी अब से मुंतज़िर हैं। और नाज़रीन कराम, जिन लोगों ने एहतिकाफ़ इख्तियार करना था, इस लम्हे से उनका एहतिकाफ़ शुरू हो गया है। रमज़ान की बरकतें, रमज़ान के तहाइफ हमारी जानिब आ रहे हैं। बस हमें पूरी कोशिश से दिल लगाकर, अगर 2 अशरों में कहीं कोई कोताही कमी रह गई है इबादतों में, हुकूकुल्लाह में या हुकूकुल इबाद में, तो कोशिश पूरी करेंगे कि हम उस गैप को फिल कर लें इंशाअल्लाह इस आखिरी अशरे में। जहन्नुम से निजात का ये अशरा है। कल इंशाअल्लाह इस पर तफसीली गुफ्तगू भी होगी। हमारा ये वक्त जो ट्रांसमिशन का होता है, आखिरी कुछ लम्हात जिसमें डालडा किचन मास्टर में जो डिश बनी होती है उसे अभी हम अफ्तार में टेस्ट करते हैं, तो हम बताते हैं कि कौन कितने पानी में है। साथ में बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो अफ्तार में हमारे साथ होते हैं, ख़ासतौर पर फूड पांडा जो अफ्तार हमारे लिए लेकर आता है यहाँ पर, तो फूड पांडा का ख़ास शुक्रिया। बताइए अमारा, आज दोनों ने जो डिशेस अपनी बनाई, और गोभी जो फूल गोभी होती है वो एक इंग्रेडिएंट आपने दिया था कि दोनों डिशेस में शामिल होना चाहिए, तो टेस्ट वाइज आपको हिरा की, फायजा की डिशेस कैसी लगी? सबसे पहले ये कि जो टास्क था उन्होंने अच्छी तरीके से समझा। yes. जो फूल गोभी है वो सॉस में भी उन्होंने यूज की, फिल्म में भी की, हर जगह की, और उसका एक अच्छा फ्लेवर आ रहा था, बैलेंस फ्लेवर उसका आ रहा था। फायजा, मैं आपसे शुरू करूंगी कि असल जो चीज़ होती है ना, वो एक खाने की सूरत होती है जो बहुत एक आपको एक इनवाइटिंग होनी चाहिए, जो अपील करे आपको, वो इसमें नहीं थी।
और जब प्लेट सिंपल होती है तो उसमें जो उसके फ्लेवर्स होते हैं वो बहुत इम्पैक्टफुल होने चाहिए। आपकी प्लेट आज बहुत सिंपल थी, लेकिन अगर मैं फ्लेवर्स की बात करूं तो वो बहुत इम्पैक्टफुल थे। मुझे फ्लेवर्स बहुत अच्छे लगे, और जब मैंने एक वन बाइट लिया, मैं भी फील कर रही हूँ, और एग्जैक्टली मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि क्यों मैंने खाया। वाकई में वेरी हैप्पी कि मैंने बहुत आपकी डिश अच्छे ट्राई तरीके की से है। आपने वो फूल गोभी का इस्तेमाल किया, वरना Yes. लोग डरते हैं कि हम किधर करें, क्या करें, इसका फ्लेवर कैसा होता है, लेकिन बहुत अच्छा स्मार्टली आपने यूज किया। और हेरा, जहाँ तक आपकी बात है, आपकी जो प्रेजेंटेशन थी इट्स टू गुड, बहुत अच्छी। जो कलर्स थे, जो आपने प्लेट का कलर लिया, उसमें जो आपने फूड रखा वो उठ के ऊपर आ रहा था, बहुत अच्छा, जबरदस्त। और जो आपकी वेजिटेबल्स थी स्टर फ्राई बहुत जबरदस्त थी, बहुत अच्छी। फिलिंग में जिस तरह आपने फूल गोभी का इस्तेमाल किया इट्स टू गुड। आपने जो सॉस में इस्तेमाल किया इट्स टू गुड। आज वाकई में दोनों रेसिपीज, मतलब आज मेरा दिल खुश हुआ है। क्या बात है। जबरदस्त, टक्कर की रेसिपीज थी दोनों की। हेरा ने और फाइजा ने, दोनों ने आज जो रेसिपीज बनाई, वाकई दिल खुश हो गया। इतनी जबरदस्त इनकी एफर्ट। और जो घरों में बैठी इस वक्त देख रही हैं बाकी की 4 खवातीन, वो ये जान लें कि ये दोनों आपको बहुत टफ टाइम देने वाली हैं। मुझे लगता है, आई डोंट नो क्या होने वाला है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा इनको घर भेजना, क्योंकि ये जान लगाकर काम करती हैं, खामोशी से काम करती हैं, नो चूचा। और जब रिजल्ट आता है ऑन टेबल तो फ्लेवरफुल खाना हमें मिलता है। एंड थैंक्स टू दिस लेडी जिन्होंने आज फूल गोभी से मुझे मोहब्बत करा दी। यानी हम जो वो आलू गोभी खा खा के सालन, हमें लगता था कि फूल गोभी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, या फूल गोभी के पराठे ऑयली खा खा कर, आज इन्होंने दोनों डिशेस में फूल गोभी ऐड थी, लेकिन इतना जबरदस्त। तो देखिए, यही है वो चीज जो हम चाहते हैं घर बैठी हर औरत सीख ले। तो आप भी सीख सकते हैं कि ये सब्जियां जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं और बहुत सारे लोगों को पसंद होती हैं, उसको किस तरह आप इनोवेशन करके अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। डालडा किचन मास्टर, बड़ा जबरदस्त मुकाबला होने वाला है, और ऐसी 2 कुक्स हमारे पास आज मौजूद है जो वाकई सबको टफ टाइम देने वाली हैं। तो देखते हैं जनाब के आगे क्या होता है। आज की हमारी ये ट्रांसमिशन यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है। आपके साथ जा रहे हैं लेमन मैक्स के तहफ़, और नाज़रीन किराम, कल बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात ठीक 4 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। प्यारा रमजान में जिसे प्यारा बनाता है कौन? आप।